क्वेश्चन है आपका जिसमें 4/4 की टेबल है, जिसमें आपका एक अंक मिसिंग है। ये अंक आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो संख्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें कंसिडर करेंगे ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारी थर्ड रो है और ये हमारी फोर्थ रो है। तो हमें रो से सोल्व करने से कोशिश करेंगे। तो इसे सोल्व हम करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं, जो 13 होता है और जो 5 होता है, इन दोनों से हमें 12 बनाना है। कितना बनाना है? 12 बनाना है। तो यहाँ पर हमें अगर 13 का स्क्वायर कर दें तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये आपका 25 होता है। तो आप 169 में से अगर 25 घटाओगे तो आपका मान कितना आ जाएगा? आपका मान 144 आ जाएगा, जो कि क्या होता है? जो कि हमारा 12 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से हमें 17 का स्क्वायर करते हैं। तो 17 का स्क्वायर कितना आ जाता है? 289 आ जाता है। इसमें से हमें 8 का स्क्वायर बोले तो 64 घटाना है। तो 289 में से आप 64 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, 8 में से 6 जाएंगे, 2 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा। तो आपका 225 मान आ जाएगा, जो कि आपका 15 का स्क्वायर होता है। तो इसमें हमने क्या कंडीशन लगाई? जो पहला अंक है उसका स्क्वायर किया, उसमें से तीसरे अंक के स्क्वायर को घटाया और जो हमारा मान आया वह बीच वाली संख्या का स्क्वायर आया है। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर हम लगाएंगे। यहाँ पर हमें 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर आपका कितना होता है? तो ये आपका 625 हो जाता है, 25 का स्क्वायर है। और यहाँ पर हमें 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये आपका 576 होता है। तो आपको क्वेश्चन मार्क वाली संख्या फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 625 में से 576 घटाना पड़ेगा। तो 625 में से 576 अगर आप घटाओगे, पर 15 में से 6 घटाओगे तो आपका 9 बचेगा। और आगे 11 में से 7 घटाओगे तो आपका 4 बचेगा। और यहाँ पर 5 में से 5 जीरो हो जाएगा। तो आपकी संख्या आ गई 49, यहाँ पर आ गई है, जो कि हमारा 7 का स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन चिन्ह की जगह पर 7 संख्या आ जाएगी और ये हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लास्ट वाली संख्या को भी कंपेयर करके देख सकते हैं। तो 29 का स्क्वायर कितना होता है? 29 का स्क्वायर 841 होता है और 20 का स्क्वायर आपका 400 होता है। तो 841 में से आप 400 घटाओगे तो 441 संख्या आएगी, जो कि आपका 21 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन चिन्ह का मान 7 निकाल लिया है। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको ABCD 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में आपको 46 से 10 दे रखा है। बी ऑप्शन में आपको 42 से 33 दे रखा है। सी ऑप्शन में आपको 20 से 38 दे रखा है। और डी ऑप्शन में आपको 91 से 13 दे रखा है। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो 46 है उसकी दोनों डिजिट को आपस में जोड़ दें तो संख्या कितनी आएगी? 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। अब 10 को वापस से डिजिट सम करते हैं तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे संख्या 10 है तो 10 का डिजिट सम करेंगे, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। अब ऑप्शन
सेकेंड को हम चेक करते हैं तो आपका 4 + 2 कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो 2 + 0 कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। और 38 की हम बात करें तो 3 + 8 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। वापस से इसका डिजिट सम करते हैं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी को हम चेक करते हैं तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में वापस डिजिट सम लगाते हैं तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और अब 13 में हम डिजिट सम लगाते हैं तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आपका 1 बन रहा है और यहाँ पर आपका 4 बन रहा है। जबकि ऑप्शन नंबर ए को हम चेक करें तो इसमें संख्या कौन सी बन रही है, 1 हमारी बन रही है दोनों के अंदर डिजिट सम करने पर ही। बी ऑप्शन में हमारी संख्या 6 बन रही है डिजिट सम करने पर ही। इसी प्रकार से सी ऑप्शन में हमारी संख्या 2 बन रही है डिजिट सम करने पर ही। जबकि ऑप्शन नंबर डी है उसमें संख्याएं डिफरेंट बन रही है। पहले में हमारी संख्या 1 बन रही है जबकि दूसरे में डिजिट सम करने पर ही संख्या 4 बन रही है। तो डी हमारा यहाँ पर बेमेल विकल्प हो जाएगा और डी हमारा आंसर भी हो जाएगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन गिवन है 10, 26, 74, 218। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है और इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे इसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें 10 से 26 पर पहुंचना है। तो 10 को हमें 3 से गुणा करते हैं और इसमें से अगर 4 घटा देते हैं मतलब 30 - 4 कितना होता है, तो ये आपका 26 होता है। इसी प्रकार से हमें 26 से 74 पर पहुंचना है। तो 26 को आप 3 से गुणा करोगे तो आप 78 पर पहुंच जाओगे। अगर इसमें से 4 घटा दोगे तो आप 74 पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार से आगे आपको 74 से 218 पर पहुंचना है। तो आप जैसे ही 3 से गुणा करोगे तो आप 222 पर पहुंच जाओगे। इसमें से 4 घटाओगे तो आप 218 पर पहुंच जाओगे। अब 218 से क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है। तो प्रीवियस में जो हमने कंडीशन अप्लाई की है मतलब 3 से गुणा किया है और 4 घटाया है, सेम कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। तो 218 को आप 4 से जैसे ही गुणा करोगे तो आप कौन सी संख्या पर पहुंचोगे, आप पहुंच जाओगे 654 पर पहुंच जाओगे। गुणा करके देख सकते हैं 8 या 24 हासिल 2, 3 और 2 5 और 3 दूनी 6। तो इसमें से हमें 4 घटाना पड़ेगा। तो 654 में से आप 4 घटाओगे तो आपको 650 प्राप्त होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस सीरीज में हमने क्या किया, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करके उसमें से 4 घटाते हुए आगे बढ़ते गए और इस प्रकार से हमें 650 आंसर मिला है। क्वेश्चन है दिए गए डायग्राम में आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो कभी भी इस प्रकार की आकृति मिले जो कि स्क्वायर और रेक्टेंगल फॉर्म में होती है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले हमें छोटे त्रिभुज काउंट करते हैं। तो छोटे त्रिभुज कितने हैं, इसमें 8 है। तो 8 का हमें डबल कर देंगे तो हमारे कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, त्रिभुजों की संख्या आपकी 16 हो जाएगी। मतलब इस आकृति में 16 त्रिभुज है। इसी प्रकार से हमें अंदर वाली आकृति की हम बात करते हैं। तो अंदर वाली आकृति बाहर वाली आकृति के सिमिलर है। तो अंदर वाली आकृति से भी 16 त्रिभुज बनेंगे। इसके अलावा ये चतुष्कोणीय आकृति बन रही है, इनसे हमारे त्रिभुज नहीं बनेंगे। तो 16 + 16 कितने त्रिभुज हो गए, तो 16 दूना
32 त्रिभुज हमारे हो चुके हैं इसमें। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिए गए डायग्राम में 32 त्रिभुज है। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 7 का संबंध 56 से है उसी प्रकार से 9 का संबंध क्वेश्चन चिन्ह की किस संख्या से होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 7 लिखा हुआ है, उसके आगे 56 लिखा हुआ है। तो 56 क्या होता है, अगर 7 और 8 को आपस में गुणा कर दिया जाए तो 7 8 56 होता है। इसी प्रकार से आगे 9 लिखा हुआ है और हमें क्वेश्चन चिन्ह की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर 9 से किसको गुणा करेंगे, 10 को गुणा करेंगे, क्योंकि 7 लिखा हुआ है। 7 को 1 बढ़ाकर 8 से हमने गुणा किया है, तो 9 में 1 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 9 को 10 से गुणा करोगे तो आपका 90 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन चिन्ह का मान होगा। और ये हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।